हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारे चैप्टर नॉर्मल सबग्रुप का एक नया टॉपिक जो कि होने वाला है हमारा कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। इसे समझने से पहले सबसे पहले तो आपको पता चाहिए होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। सबसे पहली बात, ये हमने फोर्थ चैप्टर किया था हमारी इस बुक में, जिसमें हमने होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एपिमॉर्फिज्म सब कुछ पढ़ा। बट हाँ, एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको होमोमॉर्फिज्म का दे देती हूँ। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म वो होता है, हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है जी, यानी कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा, ग्रुप होगा जी और एक ग्रुप होगा जी डैश। ठीक है, जब हमारा जो सेट है जी इसके अंदर का, उसकी मैपिंग होगी जी डैश पे उसी के, तब अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ए, यानी कि फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी को सेटिस्फाई करता है, तब हम इसे कहेंगे कि ये जो है हमारा सेट जो है, जो हमारी मैपिंग है, ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। यहाँ पे सारा खेल मैपिंग का है। अगर मैपिंग सेटिस्फाई कर, अगर मतलब मैपिंग में भी मैपिंग अगर है जी की जी डैश, मैपिंग सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं, मैपिंग में भी अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी, तब हम कहेंगे कि ये जो हमारा ग्रुप है या फिर मैपिंग है, ग्रुप नहीं मैपिंग, जो हमारी मैपिंग है ये हमारी होमोमॉर्फिज्म होगी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गई। मैंने अभी इतना डीप में नहीं कहा क्योंकि ऑलरेडी मैं डीप में पढ़ा चुकी हूँ। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने पहले तो सारी वीडियोस खत्म नहीं किए, जितने पहले के चैप्टर नहीं किए, वो इस वीडियो को प्लीज नहीं रोक दे क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने यहाँ पे इतनी डीप से नहीं पढ़ा है, पर हाँ उस चैप्टर में एक एक पॉइंट, एक एक चीज मैंने क्लियर कराई थी, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए। फर्स्ट वीडियो में ही दे रखा है कि कैसे होमोमॉर्फिज्म होता है, वो पूरा चैप्टर होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, तो आप उसे देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। अब देखो, होमोमॉर्फिज्म का तो मैं मतलब बता ही चुकी हूँ, बट यहाँ पे कर्नल का क्या मतलब होने वाला है। ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर नॉर्मल सबग्रुप का अब तक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद मतलब इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आगे जो मैं इसकी थ्योरम कराऊंगी वो इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। फर्स्टली क्या होता है कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म, अब इसे समझते हैं। जैसे कि हर एक जो हमने अभी तक जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी, जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला पार्ट कि हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई क्यों कैसे हुआ, तो आप इसे आराम से कर लेंगे, आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो समझते हैं, इफ f is a homomorphism of a group G into a group G dash। अब यहाँ पे into और onto दो चीजें होती हैं, यहाँ पे into लिखा है onto भी होता है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमारे पास एक मैपिंग है f, जो कि किस फॉर्म में, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग में है, G से G डैश पे। मैपिंग कहाँ से, G से G डैश पे, और मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। Then the set of all those element G which are mapped by G dash, जो भी हमारा एलिमेंट हैगा G का, G डैश पे जो मैपिंग कर रहा है, मैपिंग कैसे हो रही है फंक्शन की, ऑन टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश। जैसे कि अगर हम कहें कि इसमें G में 1 2 3 4 एलिमेंट है, कितने भी एलिमेंट है, उन सभी की जो मैपिंग हो रही है वो आइडेंटिटी एलिमेंट पे हो रही है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो सकता है, 0 और 1 में से हो सकता है। अब इन्होंने कहा है वो जो मैपिंग है G डैश पे, G डैश किसका एलिमेंट है, वो है हमारा ग्रुप G डैश का। ठीक है, E डैश किसका आइडेंटिटी में, G डैश का, और इसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, और ये मैपिंग ऑन टू है। ये बात याद रखना क्या है, जब हमारा एक सेट हो हमारे पास, उसकी मैपिंग G से G डैश पर जा रही हो, और वो मैपिंग कैसी, होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ जो हमारी मैपिंग हो वो G की G डैश पे, फंक्शन की G के फंक्शन की G डैश के फंक्शन कैसे जा रही हो, आइडेंटिटी एलिमेंट पर जा रही हो, तब हम उसे कहेंगे कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। जो आपको बात समझ में आ गई होगी, क्या कहेंगे, मेन बात ये है जो मैपिंग है वो हमारी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होनी चाहिए, और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसकी जो मैपिंग है वो ऑन टू होनी चाहिए। ऑन टू किस पे होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट पे। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आपको समझ में आ गई है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देन thus if f is a homomorphism of G into G dash, then K is a kernel of a, यानी कि अब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे के से। जैसे कि हम नॉर्मलाइजेशन को n से करते थे, क्लास को c से करते थे, ऑर्डर को o से करते थे, वैसे यहाँ पे कर्नल को करते हैं हम k से रिप्रेजेंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसे लिखते कैसे हैं, k इज इक्वल टू x बिलोंग टू G, यानी कि जो हमारा x एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, G को। यहाँ पे फंक्शन मैंने क्या कहा था, मैपिंग ऑन टू होगी, और किस पे होगी, सारी आइडेंटिटी एलिमेंट पे। यहाँ पे देखो क्या ये फंक्शन किसका, x ग्रुप का, G ग्रुप का, और ये जितने भी हैं इनकी मैपिंग किस पे जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि किसका होगा, ग्रुप G डैश का होगा।
वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। अब आपको ये बात समझ में आ गई हो क्या कहा है मैंने, जो मैपिंग है जी की जी डैश पे वो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, और उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारी मैपिंग है वो ऑन टू में भी कैसे कि वो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे ही होनी चाहिए मैपिंग, तब हम इसे कहेंगे कि ये हमारा के, जब हम इसे कहेंगे के जो है वो हमारा कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब हम करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि ये जो थ्योरम है ये टॉपिक टू टॉपिक वाइज कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो हमारी इस टॉपिक की थ्योरम आने वाली है वो बहुत जरूरी होने वाला है, तो प्लीज उसे ध्यान से देखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कभी सोचो चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया, सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन नहीं, कई बार डेफिनेशन भी पूछी गई है, कई बार थ्योरम भी पूछी गई, तो कह कुछ नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये होने वाली है हमारी थ्योरम। इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G into a group G डैश, ये G डैश होगा हमारा, यहाँ पे G लिखा है, ये होगा G डैश विद कर्नल K, देन K इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। आपको इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक का पार्ट वही है जो हमने थ्योरम में पढ़ा है कि जो हमारा कर्नल है उसकी कंडीशन क्या क्या है। हमारे पास एक ग्रुप हैगा है G, जो जिसकी मैपिंग हो रखी है हमारी G डैश पे, जो हमारी मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म है, तो उसमें क्या है कि अगर जो हमारा कर्नल K है अगर ये होमोमॉर्फिज्म होगा तो उसे क्या भी होना पड़ेगा, उसे नॉर्मल सब ग्रुप भी होना पड़ेगा जी का। इतनी बात आपको समझ में आ गई थी। मेन बात ये है जितनी भी हमने पढ़ी अभी तक की कर्नल की डेफिनेशन, अगर कर्नल ये ऑब्वियस सी बात है सही होगा क्योंकि थ्योरम पढ़ा है, इसे हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, जो हमारा कर्नल होगा के होगा वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा के का, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब हम इसका प्रूव करते हैं कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले तो करेंगे हम लेट क्या क्या करेंगे, हम लेट करेंगे पहले फंक्शन होमोमॉर्फिज्म फंक्शन, फिर ग्रुप लेट करना होगा हमें, ठीक है। चलिए चलते हैं। लेट f is a function of, let f is a homomorphism of a group G into a group G डैश। ये हमारी मैपिंग है, हमारा फंक्शन है का ग्रुप जो जिसकी मैपिंग हमारी G से G डैश पर होगी, ठीक है। लेट E and E dash be the आइडेंटिटी एलिमेंट किससे होंगे, E हमारा किसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी ऑफ G एंड G डैश। मैंने आपको बताया था पहले जो हमारी मैपिंग होगी यानी कि हमारी FA की जो मैपिंग जारी होगी वो ऑन टू होगी, और ऑन टू किस होगी, E डैश पे, और E डैश हमारा किससे बिलोंग कर रहा होगा, E डैश होगा हमारा G ग्रुप G डैश से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। also let K is the kernel also let K is the kernel of F so अब कंडीशन क्या होगी, अब कर्नल होगा तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी कि जो हमने सिंबलाइज करने का था हमारी कर्नल का होमोमॉर्फिज्म का वही लिखनी है। यहाँ पे हमें क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x बिलोंग टू G such that fx is equals to E dash, और E dash हमारा किससे बिलोंग कर रहा था, where E dash is the identity। E dash क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी किसकी होगी, ये हमारी होगी ग्रुप G डैश की। नाउ अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे प्रूव करके दिखाएंगे। अभी तक सिर्फ हमें एक्सप्लेन करें कि हमें क्या लिया है क्या नहीं लिया, अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जो बहुत अलग हो। नाउ we have to show that K is the kernel, K is the subgroup of
नॉर्मल सब ग्रुप सब अभी देखो, अब हमें मैंने आपको काफी सारे थ्योरम्स करा चुकी हूँ जहाँ पे हम नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसे सब ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो सब ग्रुप होगा जब तो हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम इसे क्या प्रूव करके दिखाएंगे, सब ग्रुप, देन हम नॉर्मल सब ग्रुप की तरफ जाएंगे। अगर आपने एग्जाम में सिर्फ सब ग्रुप करके दिखाया तो टीचर आपको हाफ ही मार्क्स देगा, वो पूरे मार्क्स नहीं देगा। तो ये मत सोचा कि सब ग्रुप करके काम चल जाएगा, पहले सब ग्रुप करके दिखाना होगा, फिर आपको दिखाना होगा नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करके, ठीक है। सब ग्रुप ऑफ जी, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आप आगे चलेंगे। अब हम क्या करते हैं, लेट्स एग्जाम्पल A, B belong to K, then A B इनवर्स बिलोंग किसको कर रहा होगा, ये भी हमारा बिलोंग कर रहा होगा की को। अब देखो हमारी क्या करें, अगर कोई हमारी चीज सब ग्रुप है, सब ग्रुप किसकी होगी, वो अपने ग्रुप की। अगर कोई चीज हमारी ग्रुप है, ग्रुप का में हमने क्या पढ़ा, अगर कोई सेट हमारा एल्जेब्रिक सेट का कोई हमारा ग्रुप है तो उसकी कंडीशन क्या थी कि वहां पे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब अगर हम कोई हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप होगा तो उसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा ए बी बिलोंग कर रहा है के को, तो हम कह सकते हैं कि बी का इनवर्स भी बिलोंग कर रहा होगा हे को, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर हमने एक चीज पढ़ी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब वो जो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर उसका किसी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसे जब तो हमने ग्रुप कहा है, ऐसे नहीं कह सकते ग्रुप। तो आप अभी से नोट कर लीजिए वहां से आया है, ठीक है। डन डन now F is the identity of, now F is the identity, now E is the identity of G, then if यहाँ पे आ जाएगा F E S belong to E dash, यानी कि मैंने क्या बताया था कि जो हमारा कर्नल में आता है वो हमारी कंडीशन क्या होती है, F X is equals to E की पावर डैश। अब X में आप जो भी आपका बिलोंग एलिमेंट G से बिलोंग करा होगा उसमें से कुछ भी पुट कर दो, आएगा तो E डैश ही ना, E डैश नहीं बदलने वाला। आप चाहे X की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, वहां पे हमने ये लिखा है, भले यहाँ पे कुछ भी आ जाए बट यहाँ पे रहेगा क्या है, ये हमेशा किसके इक्वल रहेगा, ये रहेगा हमारे E डैश के इक्वल। सो यहाँ पे अब लिखते हैं, so K is the non-empty, so K is the non-empty set, so K is the non-empty at least, so K is the non-empty at least E belong to K। अब देखो चाहे K हमारा, ये हमने लाइन लिखी कि K हमारा कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, चाहे उसमें केवल और केवल एक इनवर्स एग्जिस्ट करा, बट हाँ कोई ना कोई एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा, ये कभी जो होगा हमारा एम्प्टी नहीं होगा। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कहें कि जो हमारा एफ है वो भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, ई डैश के ऊपर मैपिंग कर रहा होगा, और जो हमारा फंक्शन ऑफ बी होगा उसकी भी मैपिंग किस पे जा रही होगी, ई डैश पे। इसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। नाउ यहाँ पे नाउ लिख लेना, नाउ लिखिए या देन आप बताओ, वाकई यहाँ पे नाउ देन की बजाय सो लिख लो, सो यहाँ पे सो लिखिए। अब आगे क्या करेंगे, अब हमने एक पढ़ी थी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या थी, फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी, ये थी हमारी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन। अब वही कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, वो कैसे करेंगे अब देखते हैं। चलो अब देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे ए बी इनवर्स की कंडीशन आई, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ ए बी का इनवर्स, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्या आप हम यहाँ पे इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी इनवर्स, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात होनी नहीं थी। क्या हम ये जो हमारा इनवर्स है इसे होल इनवर्स कर सकते हैं, यहाँ पे एफ ए यानी कि फंक्शन ऑफ ए यानी कि फंक्शन ऑफ बी का होल इनवर्स आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हमने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, अब हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा फंक्शन ऑफ ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ई डैश को बिलोंग कर रहा है, पढ़ा था हमने। तो क्या हम यहाँ पे ई डैश लिख सकते हैं। एक और चीज पढ़ी थी, जो हमारा फंक्शन ऑफ बी है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, ई डैश को। अब ई डैश का इनवर्स भी कर लो और उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, पर हाँ हम इसे
नोट करेंगे उससे कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, ये एट द एंड वही आ जाएगा। ये थ्योरम है, इसमें 2 से 3 स्टेप एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, उसके बारे में वैसे मैं सोचा कि भाई ये तो ऐसे हो जाता है, ये तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन ऑफ ए बी का इनवर्स है वो किसके इक्वल आया, फंक्शन ऑफ ए बी इनवर्स जो है वो हमारा इक्वल आ गया हमारे ई डैश के। आया नहीं आया, ये अब आ चुका है हमारा इक्वल ई डैश के। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा, अब हम यहाँ पे क्या प्रूव कर चुके हैं, जो हमारा सब ग्रुप की कंडीशन पूरी कर चुके हैं, जो हमारा एफ ए बी का इनवर्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट को, यानी कि वो कंडीशन पूरी करे। तो अब हम कह सकते हैं जो हमारा सो ए कॉमा बी बिलोंग टू के, सो ए कॉमा बी बिलोंग टू के, देन ए बी इनवर्स बिलोंग किसको कर रहा होगा, के को। हम कह सकते हैं यहाँ तक इतना समझ जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सब ग्रुप का काम था वो हो चुका है खत्म। अब यहाँ से चलेगी हमारी नॉर्मल सब ग्रुप की प्रोसेस। अब देखो सबसे मेन काम यहाँ पे सब ग्रुप का ही होता है। अगर आपने सब ग्रुप प्रूफ कर लिया तो आप नॉर्मल सब ग्रुप बहुत आसानी से कर लेंगे। मेन पार्ट ही होता है, सारे लेट वगैरह सब कुछ यहीं पे करने पड़ते हैं, बस एंड का काम जो होता है, जो क्लास में 2-3 लाइन काम खत्म, उसमें इतना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन। Now we shall show that K is, अब हमें क्या शो करके दिखाना होगा, जो हमारा K है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। अब आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इन जी भी लिख सकते हो, नॉर्मल सब ग्रुप इन जी भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें लेट करने हैं एलिमेंट, लेट जी एंड जी डैश बी द एलिमेंट। हमने जी और जी डैश एलिमेंट लेट किया, आप ये समझ ही गए होंगे कि ये एलिमेंट किसके होंगे, ऑब्वियसली वजह ई और ई डैश किसके थे, जी और जी डैश के, यहाँ पे ये भी जी और जी डैश के ही हमारे एलिमेंट होंगे। और हमें अब क्या प्रूव कर दिखाएं, के को प्रूव करें, के बी एनी एलिमेंट ऑफ के, यहाँ पे हमारा के का भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो हमारा के है वो किसको फंक्शन ऑफ के जो है वो भी किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा ई डैश के इक्वल होगा, नहीं होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, वेट, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाई, यहाँ पे लाना है हमें जी के, जी इनवर्स को हमें किसके इक्वल, अब हमें जैसे कि हमने सब ग्रुप में प्रूव किया था वैसे ही अब हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ जी, फंक्शन ऑफ के एंड देन फंक्शन ऑफ जी इनवर्स। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी हमने क्या पढ़ा, एफ के यानी फंक्शन ऑफ के को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ई के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ जी ई डैश फंक्शन ऑफ जी डैश जी इनवर्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, अब हमने पढ़ा था जो आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाएगा हमारा, क्या हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ जी और फंक्शन ऑफ जी इनवर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर आप किसी भी नंबर की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो क्या हम यहाँ पे इन दोनों को हटा के ई डैश लिख सकते हैं, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अब ये कंडीशन भी हमारी प्रूफ हो चुकी है, जी के जी डैश किसके इक्वल होगा, हमारे यहाँ पे होगा ये हमारे फंक्शन ऑफ जी के जी डैश किसके इक्वल होगा, ई डैश के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा जी के जी डैश होगा वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, के को। कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अब ये हो चुकी है आपकी यहाँ पे थ्योरम खत्म। यहाँ पे आपको लास्ट टाइम लिख ले, हैंस के इज द कर्नल ऑफ दिस। देखो अब आपको यहाँ पे लास्ट टाइम लिखे, मैं साइड में लिख के दिखा रही हूँ, हैंस K is a subgroup of G and, और वो सबग्रुप हो गया। और हमने उसे क्या प्रूव करके दिखाया, हम उसने उसे therefore K is also a normal subgroup of, therefore
therefore K is a normal subgroup of G। तो आप इसे नोट कर लीजिए, लास्ट में लिखनी है लाइन, तो आपका ये हो गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो गाइस आज के इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।